हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब एनएचएम की वैकेंसी भी आ रही है। पंजाब वाले बच्चों, प्लीज़ अब सीरियस हो जाओ। आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, प्लीज़ बी सीरियस फॉर योर स्टडीज़। ओके, सो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं बेटा। 380 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 381 क्वेश्चन हमने करना है। तो कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन था, अ पेशेंट विद एमआई डेवलप सडन हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड, विच कॉम्प्लिकेशन इज सस्पेक्टेड। सो पेशेंट को क्या है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, मफल्ड हार्ट साउंड है, हाइपोटेंशन है। सो इट इज अ कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। और ये तीनों हॉलमार्क साइन भी है कार्डियक टेम्पोनेट के। जिन भी बच्चों ने सी आंसर को टिक लगाया है, वेरी गुड। आज का नया क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज हैज प्यूराइटिस एंड बोन पेन, दीज सिम्टम्स आर कॉमन मेनली ड्यू टू। तो सीकेडी वाला पेशेंट है, उसे प्यूराइटिस हो रहा है और बोन पेन भी हो रही है। ये क्यों हो रही है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेसीमिया, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अब आप सारे कंफ्यूज हो के मैम ऐसा क्यों? देखो, बोन पेन तभी होगी जब बोन में कैल्शियम लेवल्स कम होंगे, ठीक है। सो बोन में कैल्शियम कब कम होता है? जब कैल्शियम बोन से निकल के किस में जाता है? ब्लड में चले जाता है और ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। याद रखो, बोन और ब्लड में कैल्शियम रेगुलेट होता है रेगुलरली, ठीक है। बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाता है अगर पैराथायराइड हार्मोन्स एबनॉर्मली ज्यादा हो, ठीक है। तो ज्यादा होंगे, बोन में कम हो जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। सो हाइपर पैराथायराइडिज्म क्योंकि सेकेंडरी रीजन की वजह से हुआ है। किस रीजन की वजह से हुआ है? सीकेडी। तो इसीलिए हमने सेकेंडरी लगाया है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है, वुमेन एंड ओसीपीज प्रेजेंट विद यूनिलेटरल काफ पेन एंड स्वेलिंग, द नर्स शुड सस्पेक्ट। तो ओसीपी वाली वुमेन के काफ पेन हो रही है, स्वेलिंग है, क्या सस्पेक्ट करोगे? सेल्यूलाइटिस, वेरिकोज वेन, डीवीटी या फिर मसल स्ट्रेन। सो ओसीपी में बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा होते हैं, जहाँ पे क्लॉटिंग होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पेशेंट को डीवीटी होने का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का खतरा जो है सस्पेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया शोज फ्लैट इफेक्ट, सोशल विड्रॉल एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ। स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को फ्लैट इफेक्ट हो रहा है, सोशल विड्रॉल है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। क्या क्लासीफाई करता है ये? पॉजिटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, साइकोटिक फीचर। सो इट इज अ नेगेटिव सिम्टम। जब जब बिहेवियर में कुछ माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे फ्लैट इफेक्ट हो गया, सोशली बाहर आना माइनस हो रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कम होना माइनस हो रहा है, फ्लैट इफेक्ट, इमोशंस का कम होना माइनस हो रहा है, तब तब वो नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट है, बर्न पेशेंट 24 आवर्स पोस्ट इंजरी डेवलप हीमोग्लोबिनोयूरिया, द नर्स एंटिसिपेट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्न वाले पेशेंट को 24 घंटे इंजरी के बाद हीमोग्लोबिनोयूरिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबुलिन्स लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। नर्स क्या करेगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगी, फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस, फ्लूइड रिसिस्टिकेशन, ऑक्सीजन थेरेपी। सो हीमोमायोग्लोबिनोयूरिया इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। सो यहाँ पे आपको फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस करना पड़ेगा। एल्कलॉसिस जो है, एल्कलाइन सब्सटेंस जो है बॉडी से बाहर डायूरेसिस कराना पड़ेगा, उसका बाहर निकालने पड़ेंगे फोर्सफुली, तभी ये जाके ठीक होने वाली है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। Next है, patient receiving blood transfusion develop fever, chills and back pain within 30 minutes. The first action is, blood transfusion वाले patient को fever, chills, back pain हो रही है 30 minutes में, पहला action क्या रहेगा? Slow the transfusion, give antipyretic, stop transfusion, चेंज आईवी ट्यूबिंग्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है। दिस विल बी योर फर्स्ट एक्शन। क्यों स्टॉप करना है? बिकॉज इट इज एन हीमोलिटिक रिएक्शंस जो कि मोस्टली विद इन 30 मिनट्स ब्लड लगाने के बाद होने को मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस, जैसे कि आपको पता है एनएचएम की 800 प्लस वैकेंसीज बेटा अनाउंस हुई हैं कल। बी बाबा फरीदकोट की जो आएंगी 200 प्लस आएंगी, डीएचएस की 311 अनाउंस हो रखी हैं, 250 प्लस डीआरएमई की आने वाली हैं। इन सारे एग्जाम्स के लिए हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। आप देख लो, रिव्यूज चेक कर सकते हो, एक एक बच्चा बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहा है। आप लोग जुड़ सकते हो, इस नंबर पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच 1999 फीस रहेगी, 6 मंथ्स का बैच 3199 फीस रहेगी ओनली। क्लासेस कैसे मिलेंगी मैम? हमें लाइव होंगी रेगुलरली और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी।
फुल थ्योरी करेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लास। अगर तो आपके पास दिन में टाइम कम है पढ़ने का देन आप 6 मंथ्स का बैच लो, अगर आपके पास दिन में टाइम ज़्यादा है पढ़ने का देन 3 मंथ्स का बैच लो। बहुत ही इफेक्टिव बैचेस हैं, ये रैंक इन बच्चों ने इसी बैचेस के थ्रू ही लिए हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स जो डीएचएस के हैं वो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट से ही हैं, तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। So this is the question. So question है, patient with sepsis has warm, flushed skin, bounding pulse and hypotension. This stage of shock is classified as। तो sepsis वाले पेशेंट की वार्म स्किन है, बाउंडिंग पल्स है, हाइपोटेंशन है। ये किस टाइप का शॉक है? हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, अर्ली सेप्टिक, न्यूरोजेनिक। तो याद रखो जो सेप्टिक शॉक होता है मतलब जो इन्फेक्शन से हुआ वाला शॉक होता है उसमें अर्ली पहले जो स्किन दिखती है वो आपको वार्म दिखती है, बाकी सारे शॉक्स में जो स्किन होगी वो कूल होगी, बट जो इन्फेक्शन वाला शॉक होता है उसमें स्किन पहले वार्म होती है उसके बाद वो थोड़ी सी कूल हो जाती है, तो अर्ली पहले वो वार्म रहेगी। सो ये कौन सा शॉक है? अर्ली सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट है, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी विच एक्शन बाय द पेशेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट करेक्शन। तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कौन सा एक्शन इमीडिएट करेक्शन रिक्वायर करता है? वेयरिंग डार्क ग्लासेस आउटडोर, स्लीपिंग ऑन द ऑपरेटिव साइड, अवॉइडिंग बेंडिंग फॉरवर्ड, यूजिंग प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप। सो स्लीपिंग ऑन द ऑपरेटिव साइड क्या करेगा? अगर जिस साइड की आंख का ऑपरेट हुआ है उसी साइड ही पेशेंट सो जाएगा तो उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इट नीड्स टू बी करेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन वारफरिन स्टार्ट टेकिंग हर्बल सप्लीमेंट्स विच सप्लीमेंट मोस्ट इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क। तो वारफरिन वाला पेशेंट है, हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहा है, कौन सा सप्लीमेंट ब्लीडिंग रिस्क को इंक्रीज करेगा? गिंगसान, सैंट जॉन्स वार्ट, गार्लिक या फिर इस्टिनेकिया। सो इट्स अ गार्लिक। बाकियों के बारे में मुझे भी नहीं पता है क्या है ये, बट आई नो जो गार्लिक होता है ये ब्लीडिंग रिस्क को इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो गार्लिक नहीं लेना है, बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हैज ब्लैडर डिस्टेंशन अप टू द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस तक उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड है, भरा हुआ है। नर्स क्या करेगी? इमीडिएट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ग्रेजुअल ब्लैडर डिकम्प्रेशन, फोर्स डायूरेसिस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। याद रखो जब भी किसी की बॉडी में पानी भरा हुआ होता है उसे एकदम से नहीं निकालते हैं, उसे ग्रेजुअली स्लोली स्लोली करके ही रिमूव करते हैं, बिकॉज अगर आप एकदम से निकालोगे, फोर्स डायूरेसिस कराओगे तो पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक आ सकता है। समझ रहे हो ना, एकदम से बॉडी से इतना पानी निकाल दिया तो इट इज अ रिस्की थिंग, ठीक है। तो ग्रेजुअली ब्लैडर डिकम्प्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद कंजनाइटल हार्ट डिसीज स्क्वाट्स ड्यूरिंग प्ले टू रिलीव डिजिया, देयर बिहेवियर इज टिपिकली। तो कंजनाइटल हार्ट डिसीज वाला पेशेंट स्क्वाट्स कर रहा है जब प्ले करता है डिज्निया को रिलीव करने के लिए। ये बिहेवियर कौन सा है? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टीओएफ या फिर कॉन्ट्रैक्चर ऑफ आयोटा। सो इस क्वेश्चन का क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है और अब सीरियस हो जाओ, ठीक है। आपको इस चैनल पे रेगुलरली मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बी अटेंटिव। ओके, सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे एंड इसी के लिए बता रही हूँ भाई, शुरू हो चुके हैं हमारे बैचेस। मेडिकल सर्जिकल हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम पहले एनाटमी कर रहे हैं, तो आज ही जुड़ सकते हो आप। ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, नंबर आपके पास है। 3 मंथ्स का बैच है, ओनली 2000 फीस एंड 6 मंथ्स का बैच है 3199। सो फटाफट से जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।